देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज कोई खेल नहीं, केवल ज्ञान का मंच और एक बड़ा सवाल। कभी सोचा है ये धरती के सीने पर मुकुट से सजे पहाड़ आखिर बनते कैसे हैं? यह एक प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों तक चलती है। धैर्य, शक्ति और समय। कहानी शुरू होती है एक सरल विचार से, एक लंबा, संकरा, धंसता समुद्री गर्त। यही भविष्य के पर्वत की जन्मभूमि है। इसी जगह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया जियोसिंक्लाइन। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए पृथ्वी की सबसे बड़ी निर्माण गाथा शुरू करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, पहला पड़ाव परिभाषा। जियोसिंक्लाइन एक लंबा, चौड़ा पर संकरा, धंसता हुआ समुद्री गर्त है। इसे पृथ्वी के विशाल पालने की तरह समझिए। यह पालना स्थिर नहीं, धीरे धीरे नीचे धंसता है। आसपास की ऊंची भूमि, फोरलैंड से सामग्री आती है। नदियां मिट्टी, कंकड़, पत्थर और मलबा लाती है। हवाएं महीन कण जमा करती है। सेडिमेंटेशन, जैसे कटोरे में रेत भरे, वजन से और धंसता है। धंसाव जगह बनाता है, जमाव धंसाव बढ़ाता है। एक चक्र, हजारों फीट परतें, हर परत एक पन्ना, एक समय की कहानी। जीवाश्म, समुद्र और स्थल, जीवन के साक्ष्य। जब गर्त भर जाता है, अगला नाटकीय अध्याय ओरोजेनेसिस आरंभ होता है। ज्ञान का हर सिद्धांत कई विद्वानों के विचारों का संगम है। जियोसिंक्लाइन की कहानी 19वीं सदी के मध्य में पनपी। जेम्स हॉल और जेम्स ड्वाइट डाना, अपलेचियन अध्ययन से अंतर्दृष्टि। मोटी उथले समुद्री अवसादी चट्टानें धंसते गर्त में जमा। डाना ने शब्द दिया जियोसिंक्लाइन और पार्श्व दबाव से वलन समझाया। हॉग ने इसे महाद्वीपों के बीच गहरे समुद्री गर्त के रूप में परिभाषित किया। दोनों ओर के फोरलैंड खिसकते, बीच के अवसाद निचुड़कर पर्वत बनते। आल्प्स इस सिद्धांत का क्लासिक उदाहरण। लगभग एक सदी तक यह विचार भूविज्ञान पर छाया रहा। इसने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतियों की समझ को दिशा दी। आज भी ऐतिहासिक महत्व, प्लेट टेक्टोनिक्स की ओर सेतु। अब प्रकार, मियोजियोसिंक्लाइन और यूजियोसिंक्लाइन। दो मुख्य प्रकार, मियोजियोसिंक्लाइन और यूजियोसिंक्लाइन। म्यू शांत, स्थिर, महाद्वीपीय किनारे के पास, ज्वालामुखी रहित। यहाँ रेत, सिल्ट और चूना पत्थर का जमाव प्रमुख, परतें साफ और व्यवस्थित। यूजियो गहरा, सक्रिय, महाद्वीप से दूर, ज्वालामुखिता प्रबल। अवसाद के साथ बेसाल्ट, एंडेसाइट और ज्वालामुखीय पदार्थ। ज्वालामुखीय द्वीपचाप के निकट, सतत जमाव। मुख्य अंतर, ज्वालामुखी गतिविधि और स्थान। ओरोजेनेसिस में यूजियो की चट्टानें जटिल रूप से मूर्ति रूपांतरित होती हैं। म्यू की अवसादी परतें अपेक्षाकृत सरल वलन बनाती हैं। एक ही पर्वत में दोनों के साक्ष्य, क्षेत्र का भू इतिहास बताने वाली पुस्तक। पहला चरण, लिथोजेनेसिस, चट्टान निर्माण की पृष्ठभूमि। दो फोरलैंड के बीच का भाग कमजोर होकर धंसता। जियोसिंक्लाइन का जन्म। यह अत्यंत धीमी, लाखों वर्षों की प्रक्रिया। पुराने मत, पृथ्वी का सिकुड़ना या मेंटल संवहन का प्रभाव। शुरुआत उथली, समय संग गहराती, खाली मंच। नदियां आम, ग्लेशियर, हवाएं, अवसाद जुटाने लगते हैं। पहले धीमी दर, गहराई बढ़े तो समावेशन बढ़ता। धंसाव जगह देता, वजन धंसाव बढ़ाता। स्थायी चक्र, जितनी गहराई और मोटाई उतना विराट भावी पर्वत। यह प्रकृति की अनूठी इंजीनियरिंग है। शांत पर सबसे दीर्घ चरण। अब दूसरा चरण, अवसादन, पालना भरने की प्रक्रिया। नदियां मिट्टी, गाद, रेत, बजरी बेसिन में उतारती है। शांत जल में गति घटते ही बोझ उतरने लगता है। भारी कण पास में, बारीक दूर, एक व्यवस्थित जमाव। कैल्शियम कार्बोनेट घुलन से चूना पत्थर की परतें एक के ऊपर एक, जैसे ईंटें। वजन से संपीड़न, पानी बाहर। परतें कठोर होती हैं। लिथिफिकेशन, रेत से सैंडस्टोन, मिट्टी से शेल, कार्बोनेट से चूना पत्थर। अंततः मोटाई हजारों मीटर तक। हिमालय की चोटियों पर समुद्री चट्टानें, अद्भुत साक्ष्य। हर परत पर्यावरण, जलवायु, जीवन की पठन सामग्री। यही कच्चा माल पर्वत निर्माण के लिए तैयार। अब आरंभ होता है नाटकीय चरण, ओरोजेनेसिस, पर्वत निर्माण। मुख्य विशेषता, क्षैतिज संपीड़न। जैसे कपड़े को दोनों ओर से धकेलें, सिलवटें पड़ती हैं। ठीक वैसे ही परतें मुड़कर वलन बनाती हैं। जबरदस्त दबाव, विशालकाय शिकंजे जैसा। कहीं पर चट्टानें टूटती हैं। भ्रंश निर्मित, थ्रस्ट फॉल्टिंग, खंड एक दूसरे पर चढ़ते हैं। गर्त की चौड़ाई घटती, सामग्री ऊपर उठती, श्रृंखला उभरती।
दबाव ताप से कायांतरण, रूपांतरित चट्टाने, शेल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, कहीं पिघलन, मैग्मा ऊपर उठकर ग्रेनाइट बनाता है, कोर का निर्माण। परिणाम एक जटिल, मुड़ी टूटी, कायांतरित रीढ़, नवजात पर्वत श्रृंखला। ओरोजेनेसिस के बाद अंतिम चरण ग्लाइप्टोजेनेसिस, नक्काशी का निर्माण। नदियां, ग्लेशियर, हवा, बारिश, प्रकृति के औजार। नदियां वी आकार की घाटियां काटती हैं, ग्लेशियर यू आकार की चौड़ी घाटियां तराशते हैं। हवा रेत से चट्टानों को अजीब आकार देती है। बारिश दरारें बढ़ाकर ढालों को कमजोर करती है। विरोधाभास अप्रदन ऊंचाई घटाता, भार घटने से समस्थिति उभारती, जैसे बर्फ पानी पर, क्रस्ट मेंटल पर तैरता है। मलबा हटे तो जड़ें ऊपर, शिखर ऊंचाई बनाए रखते, लाखों वर्षों में तीखे शिखर, गहरी घाटियां, अंततः समतलीकरण की ओर। 20वीं सदी के मध्य तक जियोसिंक्लाइन प्रमुख व्याख्या था। फिर आई प्लेट टेक्टोनिक्स, एक व्यापक क्रांति, स्थल मंडल प्लेटों में विभक्त, मेंटल संवहन से गतिमान। जियोसिंक्लाइन क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे और क्यों? गर्त धंसता, भरता, निचुड़कर ऊपर उठता, अवलोकन। यह सब प्लेट सीमाओं पर घटित प्रक्रियाओं का परिणाम। विसरण पर गर्त बनते, अवसाद जमा। सबडक्शन गहरा गर्त और ज्वालामुखी छाप, यूजियो समकक्ष। जियोसिंक्लाइन स्थान और सामग्री, प्लेट टेक्टोनिक्स बल और क्रियाविधि। आज जियोसिंक्लाइन को प्लेट टेक्टोनिक्स के व्यापक ढांचे में समझते हैं। अब दुनिया की महान पर्वत श्रृंखलाएं बतौर साक्ष्य। सिद्धांत तब पूर्ण होता है जब वह धरातल पर दिखे। सबसे पहले हिमालय, दुनिया की छत हिमालय। कभी यहाँ टेथिस सागर, एक विशाल जियोसिंक्लाइन लहराता था। दोनों ओर से भारी अवसादन, हजारों मीटर परतें। करीब 5 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट यूरेशिया से टकराई। अवसाद निचुड़े, मुड़े, ऊपर उठे, हिमालय का जन्म। अब यूरोप, आल्प्स। टेथिस के एक हिस्से के बंद होने से निर्मित आल्प्स। अफ्रीकी प्लेट का उत्तरगमन, यूरोप से टकराव, नैप्स, टूटन, वलन, भयंकर संपीड़न के साक्ष्य। दक्षिण अमेरिका, एंडीज। नाज़का प्लेट, सबडक्ट, किनारा ऊपर उठा, पर्वत श्रृंखला बनी। मैग्मा उभरकर ज्वालामुखीय शिखर बनाता है, एक सक्रिय महाद्वीपीय मार्जिन का उत्कृष्ट उदाहरण। यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल में जियोसिंक्लाइन एक आधारभूत अवधारणा। उत्तर संरचना, परिभाषा, ऐतिहासिक विकास, प्रकार, मियो यूजियो। चरण, चरणवार आरेख अनिवार्य, साफ लेबल, तीरों के साथ। तुलना, जियोसिंक्लाइन, अवलोकन, स्थान सामग्री, बनाम प्लेट टेक्टोनिक्स, तंत्र बल सीमाएं। उदाहरण दें, हिमालय, आल्प्स, एंडीज, आधुनिक मानचित्र सहित। कीवर्ड्स, फोरलैंड, धंसाव, अवसादन, थ्रस्ट, कायांतरण, समस्थिति। डायग्राम, सरल, साफ, हिंदी लेबल, उच्च प्रभाव। निष्कर्ष में जियोसिंक्लाइन को प्लेट टेक्टोनिक्स के भीतर एकीकृत कर संक्षेप दें। हमने पूछा, पर्वत कैसे बनते हैं और पृथ्वी के गर्भ तक पहुंचे। जियोसिंक्लाइन के पालने में अवसादन, फिर संपीड़न से उत्थान, अपरदन, राजसी रूप तराशता है। जियोसिंक्लाइन भूविज्ञान के इतिहास का मील का पत्थर, आज भी प्रासंगिक। हिमालय, आल्प्स, एंडीज, पृथ्वी की आत्मकथा के जीवंत अध्याय। महान चीजें समय, दबाव और धैर्य से बनती हैं। अगली बार पर्वत देखें, एक पल ठहरें, उसकी कहानी सुने। एक विशाल गर्त से राजसी शिखर तक, एक गतिशील ग्रह की निरंतर गाथा। ज्ञान का यह सफर यहीं समाप्त होता है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।